नमस्कार दोस्तों, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के नंबर्स आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 2020 के रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स का कंपैरिजन भी देखेंगे एंड जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड करंट फिस्कल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इन दोनों साल के नंबर्स का भी कंपैरिजन देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेकर क्या कमेंट्री की और कोविड-19 के सिचुएशंस पे उनकी क्या एनालिसिस रही, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इस चैनल में पोस्ट करूँ वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुँचती रहे। दोस्तों, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरे वीडियोस पे लाइक या कमेंट करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स का कंपैरिजन देखें हम लोग, तो पिछले साल चौथी तिमाही आई जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ ने 1639 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो कि इस साल अराउंड 5% के डिक्लाइन के साथ 1544.68 करोड़ का ही रह गया। प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा हिट आया है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के, अराउंड 1/3 हो गया है प्रॉफिट। तो पिछले साल क्वार्टर 4 में जहां इन्होंने 236.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं इस साल क्वार्टर 4 में इन्होंने सिर्फ 156.51 करोड़ का ही प्रॉफिट पोस्ट किया है। दोस्तों, जो नंबर्स रहे हैं मोर और लेस एक्सपेक्टेड ग्राउंड पे ही रहे, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था 7-8 दिन एंड में। तो पिडिलाइट, जिनका कि हमें पता है कि इनका मेजर प्रोडक्ट ग्लू इंडस्ट्री में फेविकॉल वगैरह इनके ब्रांड्स है, तो उनकी डिमांड भी काफ़ी कम हुई ऑब्वियसली, क्योंकि इनके डिमांड सबके जो भी वुडन रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस है, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों में ही होती है एंड लॉकडाउन की वजह से सभी कुछ बंद था, तो इनकी भी डिमांड्स में कमी ऑब्वियस था आना। तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं आया इनके नतीजे। आइए एक बार इनके ईयर ऑन ईयर नतीजों पे भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात करें, तो पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 928 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो कि इस साल 24% की ग्रोथ के साथ 1222 करोड़ का हो गया है। तो ये नंबर्स काफ़ी इंकरेजिंग है दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ है, कंपनी सही डायरेक्शन में चल रही थी। कोविड-19 एक दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, जो कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा, एंड उसके लिए मुझे लगता है मतलब ये वन टाइम ऐसा था कि इनका प्रॉफिट इतना 33% डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला। जब ये कोविड-19 की वजह से सिचुएशन नॉर्मल होंगी तो मेरे हिसाब से ये कंपनी वापस अच्छा करना शुरू करेगी। आइए दोस्तों, अब इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इनके जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर भरतपुरी साहब, उन्होंने बोला कि द क्वार्टर परफॉर्मेंस वाज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय द लॉकडाउन ऑन अकाउंट ऑफ द पैंडेमिक एज वेल एज रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस इन द सप्लाई चेन। While top line growth remains subdued, earnings have improved substantially, primarily as a result of softer input costs. So दोस्तों, इनका कहना था कि ऑब्वियसली क्वार्टर परफॉर्मेंस में अच्छा खासा इम्पैक्ट आया लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से डिमांड में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई एंड सप्लाई चेन यानी कि जो लोग ये रिटेलर्स तक इनके जो सामान पहुँचते हैं उनमें भी बहुत दिक्कतें आई। इनका रेवेन्यू वगैरह कम हुआ, बट जो अर्निंग्स मार्जिन वगैरह है ये इम्प्रूव हुआ सब्सटेंशियली, क्योंकि इनका जो इनपुट साइड में जो कॉस्ट था वो कम हुआ है। तो ये हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है दोस्तों कि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट आपका कम हो रहा है एंड आपके अगर प्रॉफिट्स वगैरह, जैसा कि हमने इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स वगैरह देखे, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो अच्छा किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी खबर होती है दोस्तों। इसके बाद पुरी साहब ने बोला कि एज नॉर्मल से रिटर्न स्लोली अक्रॉस वेरियस मार्केट्स, वी रिमेन कॉशियस एंड फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग वॉल्यूम्स इनेबल्ड बाई इन्वेस्टमेंट्स इन ब्रांड बिल्डिंग, ग्रोथ कैटेगरीज, कैपेबिलिटीज़ एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, ये उसी डायरेक्शन में बोल रहे हैं जैसा हमने बाकी बहुत सारी कंपनीज़ के क्वार्टर 4 के कमेंट्री में देखा कि जैसे जैसे कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इकॉनमी खुल रही है, तो धीरे धीरे इनका भी नॉर्मलसी की तरफ इनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। ये लोग अपने वॉल्यूम्स रिस्टोर करने की तरफ इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि इनका ब्रांड वापस से बिल्ड कर सके लोगों तक, मे बी मार्केटिंग के थ्रू, मे बी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, कुछ ग्रोथ कैटेगरीज में कुछ नए प्रोडक्ट्स ये ला सकते हैं, तो उन्हीं सब डायरेक्शन में इनका काम होगा। बट दोस्तों, अगर इन द लॉन्गर रन मैं आपसे बात करूं कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए एक बार इस शेयर को screener.com पे भी खोल के आपको दिखाता हूं। मुझे दोस्तों पर्सनली पिडिलाइट का बिजनेस बहुत पसंद आता है। उसके पीछे 2-3 रीज़न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो दोस्तों कि ये अपने डोमेन में काइंड ऑफ किंग वाली कंपनी, अपने डोमेन में एक मोनोपोली कंपनी है। फेविकॉल आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा ब्रांड नेम चलता है, ग्लू का बिजनेस है फेविकॉल का।
इसके अलावा अगर आप दोस्तों जो एक चीज़ मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी बिजनेस में आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप देखिए कि अगर आप इनके सेल्स से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि रेवेन्यूज़ वगैरह कैसे ग्रो कर रहे हैं किसी बिजनेस के। अगर आप इनके सेल्स 2008 से लेकर 2019 तक देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने कम से कम 10% के अराउंड का ग्रोथ हर साल पोस्ट किया है। अगर आप देखेंगे 1707 से अराउंड 2000 हो गया, फिर 2200 पहुँच गया, फिर 2650, फिर 3100, फिर 3600, फिर 4200, तो ऑलमोस्ट हर साल इन्होंने ईयर ऑन ईयर में सेल्स में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ पोस्ट की है। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो कि मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि अगर किसी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या फिर सेल्स उनके बढ़ रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अपनाया जा रहा है, लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। और कोई भी बिजनेस दोस्तों इन द लॉन्गर रन तभी पैसे कमाता है जब उनका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो रहा हो मार्केट में। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि 246 से 1370, यानी कि 8-10 साल में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 6 गुना हो गया, इनके सेल्स अराउंड 6-7 गुना हो गए। तो ये सारा मुझे एक अच्छे बिजनेस की तरफ इशारा करता है, ये सारे के सारे चीज़ें। इनके ऊपर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप इनका शेयर कैपिटल वगैरह देखेंगे तो 2010 के बाद से इनका कभी भी शेयर डाइल्यूशन नहीं हुआ। इनके रिजर्व्स भी आप देखिए कॉन्स्टेंटली इनके रिजर्व से पैसे बढ़ते रहे, अभी 4405 करोड़ इनके रिजर्व्स में। बोरोविंग्स इनकी कम ही हुई है, अभी भी आप देखिए तो बहुत ही कम बोरोविंग्स है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो। कैश फ्लो इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हर साल बढ़े हैं एंड अभी भी बहुत हेल्दी कैश फ्लो जनरेट करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोस्तों बिजनेस मार्जिन से 35% का अगर आपको आरओसी कोई कंपनी दे रही है तो वो बहुत ही अच्छे संकेत है। तो दोस्तों पर्सनली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत पसंद आता है। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि मे भी थोड़े सस्ते वैल्यूएशन हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे हम लोग खरीदने में। बट दोस्तों ये ऐसे शेयर्स है कुछ जैसे पिडिलाइट हो गए, एशियन पेंट्स हो गए, ये लोग कभी ये शेयर्स कभी भी एक्चुअली सस्ते वैल्यूएशन में आते नहीं। ये आपको 40, 45, 50 के पी पे ही मिलते हैं हमेशा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पर्सनली मैं इस शेयर को बहुत पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आप अपने रिसर्च के बेसिस पे लीजिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मैं आपको बस एक एनालिसिस करके प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये शेयर मुझे कैसा लगता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।